दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोलारस हलचल। नगरीय निकाय के चुनाव आ चुके हैं और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं रन्नौद में, जहां पर पहली बार नगर पंचायत को लेकर के चुनाव होने हैं। मतदान की तारीख है 6 जुलाई और लगातार संपर्क में लगे हुए यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, दोनों पार्टियों की ओर से बनाए गए हैं, वो प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन का समय बचा है उनके पास प्रचार का, उसके बाद डोर टू डोर संपर्क होगा। मगर जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के क्या दोनों पार्टियां चिंतित हैं या सिर्फ वोट मांगने की औपचारिकता पूरी करके जो आजकल माहौल बनाया जा रहा है देश में, उसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। खड़ा हूं रन्नौद के वार्ड नंबर 6 में, जहां पर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कामिलुद्दीन। कांग्रेस पार्टी इनको उम्मीदवार बनाया है और अभी तक की जो रन्नौद की जो 15 वार्डों की जो मैंने अभी जानकारी जुटाने की कोशिश की है पब्लिक से, उसमें सबसे मजबूत कैंडिडेट्स हैं ये कांग्रेस की ओर से। हम पहले पब्लिक से बात करेंगे और पब्लिक से जानेंगे क्या है जनता का मूड, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या शुभ नाम क्या आपका? जी ज़िया अहमद सिद्दीकी। अच्छा, ये नगर पंचायत में चुनाव आ गए हैं अब। जी। तो क्या है मुद्दा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? अभी तक तो मुद्दे का तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन चुनाव व्यक्तिगत है और जनता भी ये चाह रही है कि हम व्यक्ति को देखें और फिर वोट करें। तो मुद्दों पर आधारित नहीं है क्या? अगर आपके पास ऐसे मान लीजिए जल है, सड़क है, बिजली है, इस तरह कोई मुद्दे हो? नहीं, पहले कुछ मुद्दे पंचायत में थे, तो उससे जब से ये नगर पंचायत हुई है तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नल जल योजना है, हमारे यहाँ का ये खड़ंजा है, तो सॉल्व हो गए। बाकी और उम्मीद है कि आगे हो सकता है हमारा जो खोकई मठ रोड है वो भी पूरा हो जाए और यही उम्मीद रखेंगे हम कैंडिडेटों से जो हमारे यहाँ वार्ड में लड़ रहे हैं। उनसे भी यही अपील है हम लोगों की कि वो जो काम अधूरे हैं वो पूरा कर दें। अच्छा, चूँकि अब राष्ट्रीय पार्टियां चिन्ह दे के कैंडिडेट्स को लड़ा रही हैं, तो क्या महंगाई का मुद्दा भी है इस वक्त अभी आम नागरिक पे? अभी हमारे गांव में तो मेरा जो यहाँ तक है आकलन के व्यक्तिगत भी चुनाव चल रहा है। महंगाई और पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे कोई कुछ मुद्दा नहीं है। चेहरों पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा क्या है नगर रन्नौद का? रन्नौद का मुद्दा व्यक्ति को देख के दिए जा रहे हैं यहाँ पे वोट, और मुद्दा जो है वो फूल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब से फूल आया है तब से बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। महंगाई का ये स्तर है कि सिलेंडर की बात ले लो आप, तेल की बात ले लो आप आटे की बात ले लो, मतलब खाने पीने में पहनने वाले मजदूर वर्ग को बहुत तकलीफ हो रही है। वो 500 रुपये कमाता है और तेल पानी लेके और ये सब आइटम लेके घर पहुंचता है तो उसके वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ना जोड़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा भाई। तो मतलब उस चीज़ की वो बड़ी नहीं है, मतलब जो स्तर कमाई का है वो नहीं बढ़ा। महंगाई का स्तर सिर्फ अपनी चीज़ों सामान तक बढ़ा है, बाकी मजदूर की कोई मतलब उसमें महत्ता नहीं रही है कि उसके स्तर कोई बढ़ा के ले हो। भाई मजदूर के पास जाओ, प्राइवेट में जाता है, उससे तो बस वो है कि भाई 200 रुपये ले चलो। अगर वो बेचारे के पास अगर वो व्यवस्था नहीं है कहीं जाने की काम पे, तो वो 200 रुपये में भी जा रहा है, क्योंकि उसे तो अपने परिवार का पेट पालना है ना। कुछ नहीं तो तेल और दाल और ये आइटम 2 आइटम आ जाएंगे, चलो भैया उसमें ही गुजारा कर लेंगे। तो इस तरीके से रोजगार मिल नहीं रहा है। तो ये बहुत सारी बड़ी समस्याएं हैं फूल से हम लोगों को। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस बार पंजे की वो करें, क्योंकि कांग्रेस राज में ना ऐसा था। अब तो सिर्फ एक ही मुद्दा निकाल लिया, हिंदू मुस्लिम और बात खत्म कर दी जाती है बस। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब की कोई मतलब कोई देख ही नहीं रहा है गरीब की तरफ। वो तो भैया बस बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं, बस हिंदू मुस्लिम और बस अपने वोट लूट रहे हैं। तो इस तरीके की हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी करना है और ज़रूरत के हिसाब से हम चलेंगे। अपना मोहम्मद नईम नाम है मेरा। अच्छा, मोहम्मद नईम। 75% BPL राशन कार्ड है यहाँ पर, और गरीबी को जो लेकर के है, महंगाई को जो लड़ाई लड़ रहा है गरीब, उसको लेकर के उन्होंने अच्छी बात बताई। काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काजी साहब अपना पूरा शुभ नाम बताएं। मेरा नाम काजी मोहम्मद जाकिर है। अच्छा, आप बताइए, आपने तो इतनी उम्र हो गई आपकी, कई चुनाव देख लिए होंगे आपने, मगर पहली बार जो नगर पंचायत हुई है रन्नौद, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये साहब राजनीति मुद्दे हैं, एक तरफा चुनाव हो रहा है। इसमें जो है कोई इंसाफ का चुनाव तो ये मान लो आप है ही नहीं, जो है ये मानी जा रही है। मतलब जो जरूरत है वो बिल्कुल मुद्दे गायब हैं। मुद्दे कुछ नहीं है। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर है और क्या नाम से जो जनता बहुत परेशान है और एक तरफा चुनाव हो रहे हैं। वो लोगों को बड़े सिस्टम से जो है लुभाया जा रहा है जो है। हाँ,
वरना जो है बहुत महंगाई है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं जो है। अच्छा, ये आपने महंगाई की बात की, अभी उन्होंने भी बात की महंगाई की, बाकी और भी मुद्दे होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है। 2-3 मुद्दे हमारे, हमें क्या मतलब जो है, सड़क है, बिजली है, तुम्हारी जो रास्ते, शिक्षा को लेकर, हाँ शिक्षा भी है, तुम्हारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ कोई मतलब कोई इंतज़ाम नहीं है हॉस्पिटल में। यहाँ कम से कम डॉक्टर 2 होने चाहिए जो है, एक इमरजेंसी डॉक्टर, रात का भी दिन का भी, दोनों। कोई ना डॉक्टर है ना कुछ है। 8 दिन में आते हैं जो है, घंटे 2 घंटे बैठे और अपनी छुट्टी जो है। जी है, कोई इलाज का कोई काम नहीं है। गरीब जनता जो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये मानिए। हर इंसान जो है, जनता जो है प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रही है और वो प्राइवेट डॉक्टर लूट से बांटते हैं और 2 दिन 4 दिन इलाज किया, इसके बाद में कह देते हैं कि साहब आप शिवपुरी जाइए। कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी शिक्षित में शिक्षा अपनी रहने के लिए तुम्हारे स्कूलों में कुछ है, ना अपनी जो हॉस्पिटल में कुछ है। मतलब मॉनिटरिंग बिल्कुल जीरो है। हाँ बिल्कुल जीरो है। हम इसलिए इस बात से बहुत परेशान हम लोग ये हैं जी। एक बात और बताइए, अभी आपने बात की कि ऐसी बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो जीरो हो चुकी हैं, बिल्कुल जीरो है। प्रशासन ने बड़े बड़े दावे करती है कि हम सुशासन चला रहे हैं। तो अब नगर पंचायत में अब बारी आ रही है, आप वार्ड का पार्षद चुनेंगे, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो आपकी नज़र में कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? हमें तो जो है अच्छा अध्यक्ष चाहिए जो है, जो इंसाफ पसंद हो, सबको लेकर चले जो है, और बस अपनी सब चीज़ों का ध्यान रखे। जो व्यवस्था होती हैं उसके अंदर जो है अपनी पंचायत के ऊपर, बस यही है। तो आप पहली बार वोट डालेंगे नगर पंचायत में? हाँ पहली बार वोट डाल रहे हैं नगर पंचायत के अंदर जी। जी। अब हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार मौजूद हैं, फरहान काजी साहब, उनसे बात करेंगे कि रन्नौद में जो मुद्दे हैं वो बता रहे थे काजी साहब, गायब होते जा रहे हैं जी। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा हालात क्यों बन रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हालात तो बहुत से कारण होते हैं। उसमें कारण ये होता है कि जिस जगह सत्ता जैसी होती है प्रदेश में, उस हिसाब से कैंडिडेट कहीं नहीं चुन पाते, तो कहीं ना कहीं वो कमियों के कारण विकास नहीं हो पाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब रन्नौद में बड़े टाइम बाद नगर पंचायत हो गई है और आगे जो समस्याएं थी वो मुँह ना खोल पाए, वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। बाद बाकी और जो चुटपुट समस्याएं रहती हैं वो अपने अपने पार्षद और अध्यक्ष के बीच में जनता रखेगी। मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने कोशिश की मुद्दे दबाने की। जी 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 जी, है ना? यही देखा जा रहा दबाने है। की जी बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए जो नगर में विकास कर सके, ऐसा या फिर अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिए कि जातिवाद से हमेशा दूर रहे, विकास को सबसे पहली प्राथमिकता दे, ऐसा अध्यक्ष रन्नौद के अंदर चुना जाना चाहिए। आप कैसा होना चाहिए, प्रधान मुखिया कैसा होना चाहिए? सब कुछ ठीक होना चाहिए। क्या है कि रन्नौद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान का मुद्दा बीजेपी वालों ने बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया गया है। क्या है कि ऐसा है कि कोई मुसलमान लड़का है, देखो लड़ाई खोचड़े होती रहती हैं, सबसे होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये मुसलमान है, आपने दरोगा से बोल दिया कि हम वीरेंद्र रघुवंशी जी से विधायक से कह के हम हटवा देंगे या ट्रांसफ़र करवा देंगे, ये उसे मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है। और लड़कों को जो मतलब FIR बढ़वा कर FIR उन्हें वो करवा दिया जाता है। यहाँ कुछ लड़के ऐसे हैं कि उनकी 1-2 रिपोर्टें भी नहीं हुई और जिला बदल हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जिला बदल हो गए। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए हैं। और अभी मतलब 2-1 ऐसी वो मुद्दे हैं कि मतलब लड़ाई हुई है 2 जनों के बीच में, और क्या पता मतलब थापड़ों की लड़ाई हुई है और लट कहाँ से आ गए ये पता नहीं। अच्छा, FIR में लट लिखे हो गए? लट लेके हो गए, और जबकि हाथों से लड़ाई हो रही है तो ये पता नहीं है लट उस पर कैसे आ जाते हैं। और दरोगा जी सब समझते हैं, लेकिन क्या करें, वीरेंद्र मतलब इतना ज़्यादा दबाव है बीजेपी की राजनीतिक दबाव। हाँ राजनीतिक दबाव इतना है कि करना पड़ता है उन्हें, क्या करें, उन्हें भी अपनी अब ऐसी स्थिति जब बन जाती है कि राजनीतिक दबाव ज़्यादा हो जाता है, या नीचे से लेके ऊपर तक वही बैठी हुई सत्ता, तो ऐसे समय में मुस्लिम समाज के युवक क्या सोचता है, क्या होना चाहिए उसका? ये होना चाहिए कि देखो चाहे कोई भी कैंडिडेट बने, कोई भी मंत्री बने, हम ये नहीं बोल रहे हार जीत होती रहती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बैठ के सबको बराबर देखे हम ऐसा चाहते हैं। अभी इधर सिद्ध मंदिर मतलब स्थापना हुई है यहाँ, वहाँ मतलब हर सोमवार को मेला लगाया जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमारा प्रचार करवाओ, आपके यहाँ भीड़ है, हमारे लोगों का प्रचार करवाओ, बैनर लगवाओ। उनने कहा कि ये आस्था की चीज़ें हम ऐसा नहीं कर सकती, तो उन पर कई लोगों में FIR करवाई गई हैं, उस पर फालतू में FIR करवाई गई हैं, जिसमें कि पोस्टर उन्हें हटाए थे कि हम प्रचार नहीं कर सकते, ये आस्था की चीज़ है। उनका कहना सही है, लेकिन फिर भी उस पर उनने ऐसा जाल बिछाया गया, ऐसा कि मतलब बहुत ज़्यादा आज वो लड़के बिदे हुए हैं, 3-4 लड़के वहाँ के। हमें
अब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब प्रोपेगेंडा रच दिया जाता है, ये हाँ कहना हाँ, और जिसमें कि यहाँ दरोगा साहब को भी सब पता था ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लेकिन उन पर ऐसा दबाव बनाकर उन्होंने रिपोर्ट बना दी। आज वो जेल वहाँ पहुँच चुकी हैं। अब ऐसे ये गलत है। नहीं तो अब आप क्या चाह रहे हैं? ऐसे आपके वार्ड में ये कामिल भाई हैं, तो आप ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो आपकी बात रख सकता है दमदारी से? हाँ, हम ऐसा मतलब हम ये चाह रहे हैं कि मतलब अब कोई भी मंत्री संतरी कोई भी बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, हमें गरीब जनता है, गरीब जनता की जो चीज़ है वो चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कहीं से आपने दबाव बनवा कर किसी पर FIR करवा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। और आपकी मतलब आज ये सरकार है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर टाइम ऐसी सरकार चलती रहे, लेकिन आपकी कभी तो बदलेगी, लेकिन आप इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये गलत है। कोई नया लड़का है, 18-20 साल का लड़का है, उस पर आपने जिला बदल करवा दिया, आप बताइए, उसके गलत है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई। जी, आपको सुनाओगे? जी सर, मोहम्मद ताबिश। क्या है नगर पंचायत के मुद्दे, क्या है मुख्य? सर एक्चुअली आई वांट टू से दैट देयर इज़ सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी उलझनें हमारे यहाँ मतलब हैं ऐसी। एक हॉस्पिटल की और एक बेरोज़गारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अभी सुबह के टाइम आ जाते तो आपको यहाँ 25 से 30 लड़के जो हमारे मोहल्ले में हैं, हमारे मोहल्ले से नहीं नहीं, आप कुसबा मोहल्ले में चले जाइए, जाटा मोहल्ले में चले जाइए, मिलते हैं। तो बेरोज़गारी यहाँ पर चरम पर है। हम तो ये चाहते हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने, सबसे पहले बेरोजगारी का जो मुद्दा है हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध कराए। नगर परिषद पहली बार बनी है तो बहुत से नए लड़कों को भी यहाँ भर्ती मिलेगी, नियुक्ति होगी, लेकिन अभी जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो वाल्मीकि समाज के उनके हिसाब से, काम के हिसाब से हुई हैं। और हॉस्पिटल की आप देख लीजिए कि कोलारस विधानसभा का 2nd लार्जेस्ट विलेज है हमारा रन्नौद, और उसके बाद अगर आप रात के 8 और 8:30 बजे के बाद अगर अस्पताल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर तो मिलेंगे, लेकिन वो इमरजेंसी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अगर कोई अनहोनी ज़्यादा बड़ी होती है तो आपको रेफर शुभरी कर देंगे वो। तो एक सबसे बड़ी, मुख्यालय से दूरी कितनी है यहाँ से कम से कम लगभग 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है। हाँ, और इमरजेंसी कोई सेवा नहीं है? इमरजेंसी की कोई सेवा नहीं है अस्पताल में। अभी हम 2 दिन पहले ही एक बच्ची को लेके गए थे, तो 1 बजे रात को गए तो वही नर्सें रहती हैं, यहाँ डॉक्टर तो रहते ही नहीं, जबकि यहाँ ऑन द स्पॉट डॉक्टर तो रहना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ आप बेरोजगारी की है सबसे बड़ी, ये हिंदू मुस्लिम का विक्टिम है, ये तो राजनीति ये चलती रहती है। कैंडिडेट भी सब तरीके के आते हैं, प्रचार सबको करने का अधिकार है, हम किसी की नहीं कह रहे। हम तो ये चाहते हैं कोई भी बने, अच्छा आदमी बने और ये समस्याओं का हल करे। ये साफ़ सफाई का मसला है तो नगर परिषद बन गई है तो ऑटोमेटिकली काम चलेगा ही। यही है मुख्य, ये मुख्य कारण है हमारे। तो देखा दोस्तों, ये युवाओं का जो वो है गुस्सा है जो साफ तौर से दिखाई देता है उनकी बातों में कि वो प्रशासन को लेकर के कितने नाराज़ हैं कि जब जहाँ पर एक तरफा कार्रवाई कर दी जाती है और सुनवाई तक नहीं होती है। अब हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो वार्ड नंबर 6 के कांग्रेस प्रत्याशी हैं कामिल भाई से, वो भी यहाँ पर प्रचार के दौरान हमें मिल गए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनके पास आखिर जनता का जो दर्द है वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कामिल उद्दीन, वार्ड क्रमांक 6, कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी है। अच्छा, आप बताइए, आप जो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो क्या लग रहा है, जनता कौन से मुद्दे आपको बता रही है, आप उन मुद्दों को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, क्या लग रहा है? जनता तो साहब कुटी का मुद्दा भी बहुत है इधर, कुटियाँ नहीं आई लोग आवास को लेकर, और सड़कों का मुद्दा है, साफ़ सफाई का भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का तो नंबर 1 पे, महंगाई का भी है। महंगाई का भी है। आपके वार्ड में ऐसे चिन्हित किए होंगे आपने लोग जो गरीबी रेखा से नीचे, क्योंकि 75% आबादी तो यहाँ की गरीब है, BPL राशन कार्डधारी है, तो उनके पास क्या लग रहा है आपको, कहीं समर्थन मिल रहा है महंगाई के मुद्दे को लेकर के? महंगाई के मुद्दे को लेकर फुल समर्थन मिल रहा है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा ही है, वो तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये थे वार्ड नंबर 6 से कामिल उद्दीन जी, कांग्रेस के प्रत्याशी, और उनके प्रचार के दौरान यहाँ पर ये तमाम जो लोग खड़े हुए हैं वो उनके समर्थक हैं और वो वार्ड में लगातार संपर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता को उनकी जो ताकत है, वोट की ताकत है, वो उनको याद दिलाई जा सके, और कोशिश कर रहे हैं कि जो युवाओं की नाराज़गी है उसको लेकर के वो साथ चल सकें और प्रशासन पर एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में छाप छोड़ें कि जो उनकी गरीब जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका मानना है। देखते हैं 6 तारीख को मतदान के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिलहाल यहाँ पर वार्ड नंबर 6 में उनका प्रयास लगातार जारी है, कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से वो अपना झंडा बुलंद कर सकें। आओ दोस्तों, अब वार्ड नंबर 6 में हम पहुँच गए हैं और ये है नरेंद्र सिंह सिकरवार जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 6 में, उनके निवास पर हमारा पहुंचना हुआ है। यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के, वो कार्यकर्ता भी यहाँ पर प्रचार में जुटे हुए थे, हम उनसे बात करेंगे।
कि इस आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं इसी वार्ड से? हाँ, बाट के रोमांच है। तो क्या आप मतलब आम नागरिक के तौर पे यहाँ आए या फिर जो प्रत्याशी उनके कार्यकर्ता हैं, क्या क्या माहौल लग रहा है, क्या पब्लिक क्या बोल रही है? हमको ये लग रहा है कि हमारी दाऊ की सीट निकलेगी। दाऊ मतलब नरेंद्र सिंह की? हाँ। अच्छा, सीट निकलेगी। तो पब्लिक तरफ से कोई समस्या नहीं बताई जा रही कि ये समस्या है, हमको ऐसा तो कुछ बताया जा रहा है? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब समस्या अपन बताएंगे फिर। मतलब उनसे कोई समस्या नहीं है? खुश हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना लाल कुशवाहा। इसी वार्ड से हैं आप? इसी वार्ड से हैं सर। तो क्या वार्ड में कोई समस्या नहीं है? कुछ नहीं समस्या, रास्ते की पहली समस्या बार हो, चुनाव लड़ रहे हैं वो। महंगाई की समस्या अरे हो, कुछ भी बिजली नहीं, की कुछ भी समस्या? नहीं, हम उनसे खुश हैं बहुत। अच्छा, रामराज आ गया हाँ है? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितने वोट हैं आपके वार्ड में? 300 से ऊपर है अच्छा, समाज के हमारे। आपके समाज के वोट। तो उनका समर्थन मिल रहा है इनको? पूरा समर्थन। अच्छा, चलिए ठीक है साहब। क्या नाम क्या आपका? मकान सिंह कुशवाहा। अच्छा, अभी तो सब कुशवाहा समाज से ही हैं, समर्थन प्राप्त है? सब प्राप्त समझ पे हैं? सब प्राप्त है। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? बल्लू कुशवाहा सर। बल्लू कुशवाहा। तो आप भी कार्यकर्ता हैं या आम वोटर्स हैं यहाँ के? नहीं, कार्यकर्ता हैं सर। कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है माहौल? माहौल सही लग रहा है। नहीं तो माहौल क्या पार्टी के आधार पे लड़ा जा रहा है, ऐसे भाजपा कांग्रेस? नहीं, व्यक्तिगत चुनाव है ये तो। व्यक्तिगत चेहरे पे लड़ा जा रहा है? हाँ अच्छा, हाँ, सही चेहरा है ना इस चक्कर में। कितने वोट हैं आपके यहाँ? 300। अच्छा, 600 वोट हैं ना पूरी। टोटल 600 वोट हैं, उसमें 300 आपके हैं। हाँ, तो एक तरफा माहौल है? एक तरफा माहौल है वो तो। मेरा नाम छतर सिंह कुशवाहा। तो ये बता रहे हैं सभी लोग के चेहरे पे चुनाव है। हाँ तो क्या हम जो मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं पूरी तरह से? बिल्कुल गायब है। हैं? हाँ, मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? नहीं कोई महंगाई नहीं, हम खुश है। महंगाई मुद्दा नहीं है? और ये जो आजकल चल रहा है देश में माहौल चल रहा है, उसका भी कोई असर नहीं है? नहीं कोई असर नहीं है, सब मुद्दे गायब हैं? सब मुद्दे गायब हैं। अच्छा, उन्हीं को वोट जिताना चाहते हैं हम तो बस। चलिए ठीक है। जहाँ तक ज़्यादातर है ना यहाँ पर कुशवाहा समाज के जो हैं, यहाँ पर ये वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी वो कार्यकर्ता हैं बंडी सिंह सिकरवार, नरेंद्र सिंह सिकरवार के, उनका मतलब ये कहता है कि उनका जो अभी आवाज़ आपने सुनी, कहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा समाज का समर्थन कुशवाहा समाज का वो उनको मिले। अब प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सिकरवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आप बताइए वार्ड नंबर 6 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, वार्ड नंबर 6 या रन्नौद हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का ये गांव रहा है। ये नगर पंचायत भी लगभग भारतीय जनता पार्टी समर्थित है। वो अधिकांश लोग ये मेरे वार्ड में हमारा कुशवाहा मोहल्ला, शेख मोहल्ला और हरिजन मोहल्ला तीनों आते हैं। जैसे ही हमारी ग्राम पंचायत बनी, तीनों मोहल्लों में हमारी लगभग जो सीसी की जो प्रमुख समस्या थी वो सीसी रोड सभी जगह डल चुके हैं। अभी शेख मोहल्ला से पेवर्स ब्लॉक का काम भी शुरू हो चुका है, वो भी मेरे वार्ड में आता है। इसके अलावा यहाँ पानी की समस्या थी, वो भी 2 और 3 हैंडपम्प लगभग वार्ड में हैं और विशेष ऐसी कोई समस्या नहीं है क्षेत्र में। मतलब अभी ये जिन लोगों से हमने बात की, वो जो बड़े मुद्दे थे वो बड़े मुद्दे तो लगभग गायब हो गए, चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर कुछ लोगों की नाराज़गी है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ज़्यादातर सत्ताधारियों के पक्ष में ही दिखाई देती है, इससे आम जनता थोड़ी नाराज़ है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन भी लगातार सतत संपर्क में रहता है और गरीब लोगों के साथ हमेशा, पुलिस प्रशासन हो या हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, गरीब और निसहाय लोगों के साथ हमेशा जी जान से तैयार रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब ये चूँकि इनडायरेक्ट चुनाव है, पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, तो आप हैं उसके लिए तैयार? नहीं, मैं उसके लिए दौड़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है अध्यक्ष की सीट। तो ये तो पिछड़ा वर्ग महिला ही हमारी कोई बनेगी तो नहीं, ये तो संगठन तय करेगा। संगठन जिसका कहेगा, पार्टी जिसकी कहेगी, उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से कम 12 और 13 सीटें इस नगरीय क्षेत्र में जीत कर आएगी। चलिए ठीक है। तो देखा दोस्तों, ये थे नरेंद्र सिंह सिकरवार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 से अपने कार्यकर्ताओं के साथ सतत जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ इनका मुकाबला कर रहे हैं कामिलुद्दीन
जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। देखते हैं 6 तारीख को जब मतदान होगा तो उसके बाद जब परिणाम जो आएंगे वो किसके लिए सुखद होंगे। फिलहाल अभी गेंद जनता के पाले में है और जनता ही तय करेगी कि इस बार का जो पार्षद है वो कौन होगा। रन्नौद से मुझे मेरे साथी फरहान के साथ कैमरामैन काना के साथ आगे। नमस्कार।